हालत बनी पड़ी है। अब तुम्हें सोचो, मैं बूढ़ा बुजुर्ग कहाँ ला के दूंगा तुम्हें इतने पैसा। मैं मालूम होता बहुत बड़ी गलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे 5,000 रूपए लेकर। पर भैया अब मैं यह हालत में, यह कंडीशन में और इतनी उम्र में पैसा ना दे पाऊंगा। तो तेने मुझे पैसा काय के लिए बुढ़े? ओए तो बहुत देर से मैं गाड़ी में तो देख रहा हूँ गंजे, तू यूँ बता इन बावन ने काय को परेशान कर रहा है? तेरे माँ बाप ने तो कुछ तमीज वमीज सिखाई है ना सिखाई कि बड़े इनसे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए? और यूँ बता तेरे सड़क पर काय गिर रखेगी? भैया ऐसा हो, चुपचाप अपनी रोल्स रॉयल स्टार्ट करो और आगे चलते बनो। हमारे मैटर में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। तुम अमीर लोग ना समझ पाओगे हमारी बात है, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। तेरे ये तकले पर तेल लगा के ऐसा तबला बजाऊंगा, फिर तू चुपचाप बता देगा क्या बात चल रही है तुम्हारे बीच में, क्या बात ना चल रही। बाबा हमें बता, तुम काय पिया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो? कैसा पैसा वैसा छीन लो का तुम्हारी हो? ना बेटा ऐसी बात ना। तो फिर तुम क्यों यहाँ मादर चौथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो? हमें बताओ यार कहा कहिए तुमसे ना अब ये मट्टी में मिला के अलग फेंको। अब ऐसा बहुत बोल लो तो सुनी, तो तू भी बहुत ही बोल रहे, जल्दी बता दे क्यों परेशान कर रहे हैं बावन ने? अरे यू बड्डा होते 5,000 रूपए लेकर बैठ गए और आज तक यानी देने का नाम नहीं लिया। ओए बड्डा कैसे बोली तेरे बावन ने? मैं सिखाऊं तो तमीज, अभी रुक जा। बावन ने खड़े हुए, मैं पीछे को आ जाओ, मैं बात करूँ यहाँ पे। अब बता बड्डा कैसे बोल रहा तू बावन ने? उम्र देख रहा है इनकी, क्या उम्र है? तू तो कितनी उम्र होगी इनकी और तू बड्डा कह के बात कर रहा है इनसे? बाबा हाथ मत उठाएगा यानी तुम पे? अरे बाबा का पूछ रहा हूँ, हमसे पूछ क्या पूछ रहा हूँ? हाँ उठाया मैंने हाथ बाबा पे। सुनी एक बार दोबारा बताइए, 5,000 रूपए के ऊपर से हाथ उठाया बावन पे? हाँ उठायो और उठाता रहूंगा जब तक ये बड्डा मेरे पैसा ना देगा। तू क्या मार रहा है? तेरा का मतलब पड़ा मुझे हाथ उठाने का है? जिन्हें पीछे को हटिए, मैं बताऊं क्या मतलब पड़ा हाथ उठाने को। हटिए देखो 5,000 रूपए बावन पैसे। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भूल जाते अपने 5,000 रूपए। मेरे ये बुड्ढे ने 5,000 रूपए ले रखे और दे ना रहो। तो अपने पैसा भी मांगने का कुछ तरीका होकर है। तेरे इन पे हाथ उठा दिया और बड्डा मचा रहा हो, उल्टा सीधा बोल रहा इनसे ही ऐसा मांगेगा तू पैसा इनसे? अगर इन पे तेरे पैसा है तो वो इन पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? प्यार से मांग तो अपने पैसा में के बाबा जी तुम पे मेरे 5,000 रूपए दे देते, मुझे बहुत जरूरत है पैसा की। तभी तो वो प्यार से बताते कि बेटा मैं जब तक दे दूंगा तेरे पैसा में। तो तेने हाथ उठा दिया इन पे ही और बड्डा मचा रहा इतनी देर से। अब मैं भी देखूंगा तू कैसे पैसा लेगा इन पे। अब तेरा और इनका है हिसाब बराबर। इनने लिए तो 5,000 रूपए और तेने इन पे हाथ उठा दिया, हिसाब बराबर। और आज के बाद इनके मैं आँख उठा के मत देख लीजिए कि हाँ मेरे तुम पे इतने पैसा है। तो मैं बता रहा हूँ मोते तो कोई ना होगा। चलो निकल यहाँ से। सुनिए ना सुनिए। हाँ जा रहा हूँ निकल। बाबा अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। अब ना मांगेगा तुमसे पैसा ही। अब बेफिक्र रहो तुम। वैसे सच में लिए तुमने यहाँ पे 5,000 रूपए? बेटा तुम भी जानते हो पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। मैंने इससे 5,000 रूपए इसलिए लिए थे, मैंने सोचा था एक ठेला खरीदूंगा और उस पर फल फ्रूट बेचा करूंगा। फिर उससे जितने पैसे एक्स्ट्रा कमाऊंगा उनको जोड़कर 1-2 महीने में इसके पैसे वापस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इससे 5,000 रूपए लेके अपने घर की तरफ आया, केला संतरा लाऊंगा कल खरीद कर और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ? का भैया ये जो तेरे हाथ में हरी पत्ती लग रही है इन्हें हमें दे दे, मैं न दूंगा। अरे ओ गंजे जरा उठाइए तलवार, इस बुड्ढे की गर्दन धड़ से अलग कर दे। रुको ले लो तुम ले लो पैसा में। जाऊंगा मैं जाऊं? अरे वो छपरी क्या लगता है तेरे को इस बुड्ढे की गर्दन धड़ से अलग करनी चाहिए या नहीं? अरे कालिया क्या फायदा इसकी गर्दन धड़ से अलग करने का? इसके कुल 4-5 दिन ही बचे हैं जिंदगी के, जी लेने दे से। जा बुड्ढे, अगर तू अपनी गर्दन धड़ से अलग नहीं करवाना चाहता हो तो तुरंत लेकर जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। तो फिर मेरे 5,000 रूपए वहीं छिल गए। का नाम लेकर बात कर रही हूँ आपस में? एक को नाम तो कालिया और दूसरे को नाम छतरी ऐसे कुछ नाम है दूसरे को। अच्छा तब छतरी ने छीने पैसा। बाबा 1 मिनट यहीं रखो, अभी आऊंगा। लो बाबा इन पैसे में रखना, तुम तुम्हारे काम आएंगे। का बेटा? हाँ यू तो पता नहीं कितने पैसा है पर कम से कम काम आएंगे तुम्हारे। 25-26 लाख। हाँ रख लो। हम दोनों ने अपना बेटा समझ के यहाँ मान लो तुम्हारे बेटा ने तुमको इतने पैसा दिए, रख लो काम आएंगे तुम्हारे। रो काहे करे हो? इतने पैसे में तुम्हारी जितनी जिंदगी बची है ना खूब अच्छी तरीका से कटेगी। हाँ यही मार दे रहा हूँ मैं तुम्हें इन पैसे में। रख लो इन पैसे में, तुम्हारी जो बची कुछ जिंदगी है वो अच्छी तरीका से जियो और हाँ वहाँ के 5,000 रूपए भी दे देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुमको लंबी उम्र दे। अच्छा तो बाबा चल रहे हम, ठीक है? हाँ हाँ बेटा ठीक है। यार भज्जी मोको तेरी यू बात समझ में ना आ रही। तू छपरी पे जो पैसा छीन के लायो का वो सगरे तेने वह बाबा दे दिए। उन बाबन को 10,000 रूपया दे दे तो 20,000 रूपया दे दे तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रूपया दे दे तो पर तेने वो पूरा थैला को थैला बाबन ने पकड़ा दिया। वहाँ में कम से कम 25-26 लाख रुपए वो तेने सगरी बाबन ने दे दिए। ऐसा क्यों करो तेने? मोको यू बात समझ में ना आ रही। यार धनुआ हर जगह पैसा ही काम ना आवे, कहीं कहीं दुआ भी काम आ जाए। देख जो हम छपरी पैसे पैसा छीन के लाए गए वो हमारी मेहनत के तो हक नहीं, और ना ही हमने उन पैसों के लिए खून पसीना एक करो का। यार 25-26 लाख रुपए मैंने ऐसे ऐसे करके जोड़े, मैं एक भी रुपया दूंगा बाबन ने, तब दर्द लगे पैसा देने में। हमारी मेहनत के थोड़ी है वो पैसा, और ना वो छपरी की मेहनत के। वह छपरी ने भी चोरी डकैती करके इतने पैसे इकट्ठे करे, वहाँ ने कहीं अपनी मेहनत से इतने पैसे इकट्ठे न करे। और जो बाबन के 5,000 रूपया छिले ना रात में, वो भी वह छपरी नहीं छीने हुए, बाबन लेना रहेगा नाम छतरी 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 ऐसे ऐसे करके बता रहे कि ऐसी नाम है वहाँ का कुछ, तो वो छपरी होगा। और वह कालिया तिलकधारी का तो नाम साफ साफ बता दिया बाबा ने कि हाँ एक वो कालिया और छपरी। मैंने सोची आज तक छपरी ने जितने भी चोरी डकैती पे यू पैसा इकट्ठे करे ना, इन सगरे ने बाबन ने दे दूं। तो फिर मैंने बिना सोचे समझे दे दिए सगरे पैसा बाबन ने। और रही गाड़ी के शीशे की बात, वो तो मैंने सही करवा दिया अपने पैसों से। और वह छपरी ऐसा लगा कि हाँ उन पैसों से गाड़ी के शीशा ठीक कराएगा वो। वह छपरी के दिमाग में यू बात बिल्कुल भी नहीं आएगी कि हाँ मैंने इतने पैसा वह बाबा दे दिए। वो यू ही सोचेगा मैंने यू पैसा गाड़ी में ही लगाए होंगे। हाँ बहुत बहुत बढ़िया करो भजी तेने, बहुत बढ़िया करो। देख कल्लो खड़ी है सामने, ये कल्लो से मजा लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बुला ले बुला ले। अरे कल्लो, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरी छोरा, तुम बता तुम क्या कर रही है यहाँ पे? अब कैसे बताने कल्लो तो को? हाँ? अरे यार मैं कैसे बताने वाली बात कौन सी है? बता तो सही, क्या है तो क्या बात है? ए यार फिर तू सब्बो और पूनम से कह दे कि हमने तो बता दी तो। तुम बेफिक्र रहो, ना कहूंगी, बता तो सही। खा अपनी माँ कसम ना कहेगी पूनम और सब्बो से। माँ कसम ना कहूंगी, बता क्या बात है? यार कल्लो आज हम दोनों का मन कर रहा है। हाँ? का चीज का मन कर रहा है? वही को तू सब जानती होगी, जब लड़का कई लड़की से कहवे कि यार मेरा मन कर रहा है आज, तो काई लिया कहवे तू जाने ना ये बात। तो यार जुगाड़ पानी करवा दे हमारा। अगर तू कई लड़की का इंतजाम कर सके तो यार भेज दे, हमारे पास है, बहुत बहुत मन कर रहा है हमारा आज। ऐसी थोड़ी बुला रहे हम लड़की है, तू सोच रही हो कहीं अपना काम वाम करवा के भेज दे घर पे। ऐसा नहीं करेंगे, पैसा देंगे। कितने पैसे दोगे? 2-2.5 लाख तो दे ही देंगे महीना के। और एक दिन के? चल एक दिन के 12,000 दे देंगे। तो अगर 12,000 में न मानेगी तो 50,000 दे देंगे, और क्या कर सकें? तुम मोको यह बात बताओ, सब्बो और पूनम का तुमसे नाराज चल रही है जो और लड़की ने ढूंढ के ढूंढ लिया तुम। यार तू का पूनम और सब्बो बेर बीच में ले आवे, हम का बात कर रहे हैं, तू वह बात पे ध्यान न दे रही। पूनम तो है ही मेरा प्यार, वही तो शादी होगी मेरी, वही तो उम्र भर साथ रंगो और बाकी संग में हरदम ऐसे ही करते रंगो, बुलाते रंगो, मन कर रहा है ऐसे कर रहा है ऐसे करते रंगो बात, तो कैसे बात बनेगी? भाई शादी के बाद देखूंगा मैं। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ और कोई लड़की मेरे ढिंगाजा करे, धनवा का ढिंगाजा करे और मुफ्ते पैसा ले जा करे, तो रंगे हम 1-2 महीना में लखपति बना देंगे, लखपति। तो भज्जी एक बात बोलूं चाहते? हाँ बोल। तो फिर और लड़की में काहे ढूंढ रहा तू? मैं हूँ तो मोय बना तू लखपति। मोय लेके चलो, तुम दोनों कहाँ लेके चल रही हो? मोय दो उन 50,000 रुपए में, मोय दो उन 1 लाख रुपए में, मोय लेके चलो तुम। और लड़की में काहे ढूंढ रहे हो? मैं हूँ तो बगल में छोरी और गांव में ढिंडोरी, यू वाली बात कर रहे हो तुम दोनों। जो कहोगे ना मैं वो करूंगी। चलो कहाँ लेके चल रहे हो? अरे तू मोको एक बात बता, चिट्टे मुट्टे पैसन के लिए तू नेक देर में राजी है कि इतने तू चलने को है? नेक भी तू यूला देख रही, हम तो का बात कर रहे हैं, का बात ना कर रहे। तू नेक देर में राजी है कि कहीं भी ले चलो, जो करना वो करना मेरे संग। पर नेक भी गुस्सा ना है, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। क्या पूनम तो कह दूं जाके, क्या सबको तो कह दूं जाके ते बगल में छोरी गांव में ढिंडोरी। तुम्हें तो मोटे ऐसी बात कर रहे हैं कि कई लड़की को इंतजाम करवा दे, कई लड़की को इंतजाम करवा दे। तो फिर नहीं राजी है कि मोह दो पैसा में? कितने पैसा दे रहे तुम लोग? मेरे संग करो जो करना। अब तुम दोनों मेरे को यह बात बताओ, जब मोह 50-50 1-1 लाख रुपए आएगा तो मैं पूनम से काहे कहूंगी, मैं सब्बो से काहे कहूंगी? मैं तो चुपचाप तुम्हारे दिला करूंगी और ठक 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 ऐसे करवा के चली जा करूंगी। फिर मोह को जरूरत पूनम और सब्बो से ये बात कहने की? अब निकल रही है ना, निकल रही है यहाँ से, करवा दूं तो बकवास। अभी मैं
तो सोच रहा कल तो मैं ऐसी बात करूंगा, फिर कल गुस्सा आ जाएगा, फिर मेरे को गाली देगी, फिर मेरे को उल्टा सीधा बोलेगी, पूनम तो कहने जाएगी, सबको तो कहने जाएगी, फिर हम कहेंगे ऐसा मत के वैसा मत के। और ये नवाबजादी खुद ही राजी है कि मुंह ले चलो, कहूँ ले चलो, मुंह ले चलो। सगरा मूड खराब कर दिया, निकल जाए यहाँ से। और फिर मोटे आज के बाद ऐसी बात मत कर देंगे, मैं बता रही हूँ। अगर तू ऐसी मुँह को पहले सुना देती ना, तो आज के बाद उनको तो ऐसी बात करते ही ना। देख रहा है कल्लू तू कैसी लड़की है। मैंने तो बस झूठने को कही है कि लड़की को इंतजाम करवा दे, कैसे न कैसे करके मैं इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, ये खुद ही राजी है। देख ले अब तू बेसबूरी। बॉस मुझे ऐसा लग रहा कोई सामने से उल्टा चल कर आ रहा है। अरे लौड़ू वो उल्टा चल के ना आ रहा, हम इतनी देर से उल्टे लटके पड़े तो हमको ऐसा लगा वही उल्टा चल के आ रहा हो, पर आ सीधा ही रहो यू। बॉस यहाँ पे रस्सी खुलवा दो कैसे न कैसे करके। अरे पहले आन तो दया को यहाँ पे। भैया हेलो हेलो। ए भैया कैसे काई डाकू बाकू लटका दियो का उल्टे तुम हैं? का बात कर रहे हो डाकू? तू लेट है गो का लेट है गो? अरे तू है गो लेट और कौन है गो? यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक प्रतियोगिता हुई रस्सी पे उल्टी लटकने की, और जो सबसे एंड तक रस्सी पे लटका रहेगा ना उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलते हैं, 1 लाख रुपए। वह प्रतियोगिता में उल्टे लटकने की एंट्री फीस ही 500 रुपए, तो हम सबने 500 रुपए जमा कर दिए और उल्टे लटक गए रस्सी पे। क्या मैं जीतूंगा 1 लाख रुपए? क्या मैं जीतूंगा? ऐसी 60-70 जने उल्टे लटक गए रस्सी पे। तो फिर जैसे ही हम उल्टे लटके तो वो कमेटी भाग गई। का भाग गई? अरे हाँ, जो ने प्रतियोगिता रखी है ना, वह कमेटी में जितने भी बंदे जिनने 500 रुपए जमा करे हम पे लेके, तो वो उन पैसे ने लेके भाग गए और हम उल्टे लटके रह गए। तो मुझे तो तुम दोनों दिख रहे हो यहाँ पे। हाँ, बाकी जन के यार दोस्त आए ना तो वो उन्हें उतार के ले गए। अभी हमारे यार दोस्त आए ना, कॉल मिलाई है हमने, तो आने वाले होंगे। तो फिर मैं सोच रहा हूँ जब तक वो आए बातें पहले तुम्हें उतार देते हमें, वो पता ना कब आए। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। अभी उतारू तुम्हें। बताओ क्या किस्मत है भज्जी की। वाने अपना पूरा बचपन आवारागर्दी करने में, लड़ाई झगड़ा करने में और 10वीं 12वीं भी ऐसी आवारागर्दी करने में पास कर ली। पूरी जिंदगी के मजे लिए, ना पढ़ो ढंग से, फिर भी अरबपति बन गए। और मैं बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगो रहे हो, टॉपर बनते रहे हो क्लास को, विदेश में पढ़ो, फिर भी 50-60 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हो। जब वो आवारागर्दी करता डोले तब तो मेरी इज्जत ही है घर में। आज वो अरबपति बन गया तो अब मेरी लौड़ा भी वैल्यू ना। अब तो मैं बात यूं भी ना कह सकूं कि भज्जी पढ़ ले, आवारागर्दी में कुछ ना रखो। अगर तू ऐसी आवारागर्दी में लगो रहे हो ना तो तेरी पूरी जिंदगी झंड रह जाएगी, झंड। बाकी का जिंदगी झंड होगी। अब तो मेरी जिंदगी खुद मुझे को झंडे लगने लगी है। 40-50 हजार रुपए महीना कमा रहा हूँ फिर भी। कैसा मुँह लगा, बुखार आ रहा दिखे तो को। कम बोल ले, बुखार और रवा दे मुझको। तेरी शक्ल देख के तो ऐसी लग रहा जैसे 4-5 दिन तो तेरा रोटी ना खाई हो। ऐसा उतरा सा मुँह जैसे कुछ सोच। अरे ऐसा तो हो ही ना सके। मैं लोगों का चेहरा और लड़किन की चाल देख के यूँ बता दूंगा कहाँ चल रहा है दिमाग में। तो बताइए कहाँ चल रहा मेरे दिमाग में? अरे बताता रहा हूँ तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तू कई बातें सोच के टेंशन ले रहा है। ऐसा कुछ ना है तो चल 1 गिलास पानी ले मुँह। दोबारा बोलिए, क्या बोल रहा है? औकात में रहले भज्जी। सुनी, औकात में तेरा बड़ो भैया हूँ। अगर तू अरबपति बनोगा तो यूँ मत सोचियो कि हम तो ऊपर लेकर जाएगा। तेरा बड़ो भैया रहूंगा फिर भी मैं। पानी लाइयो ना, पानी लाइयो। अब हम लाएंगे तो पानी। एक तो मैं उन 3-4 से बदला लेके आया हूँ तेरा, जो तू किडनैप करोगा और तू हमको पानी भी न पिला सके। मैंने उन पे इतना बजाया और बजा के रस्सी से बांध के उल्टा लटका के और आया हूँ। मैं तेरे लिए इतना कर सकूं और तू 1 गिलास पानी में मर गया। 1 गिलास पानी पिलाने में तेरी आत्मा बाहर निकल गई। आज के बाद काहे तू पकड़ लिया या किडनैप कर लिया तो भूल गई भज्जी आएगा तो बचाने। जब मुसीबत आवे जब गाड़ फटे तो झड़ी भज्जी याद आ जावे कि ये भज्जी का नंबर मिला लो यहाँ पे कॉल और बुला लो यहाँ पे। वैसे 1 गिलास पानी पिलाने में आत्मा बाहर निकल रही है। चल ला रहा हूँ। अगर तू ऐसा करके आया तो चल पिला रहा हूँ तो पानी ला के। अरे अब हम खुद पी लेंगे पानी लेके। अब ऐसा बात ना बनेगी। अब मोए भी लखपति नहीं रहना, अब मोए भी अरबपति बनना। अरबपति पर यूँ 1 करोड़ की लॉटरी टिकट खरीद कर जीत सके तो मैं क्यों न जीत सकूँ? अब मैं भी खरीदूंगा लॉटरी टिकट। या मैं 1 लॉटरी टिकट खरीदी है, अब मैं 2 लॉटरी टिकट खरीदूंगा बेचते। यूँ अरबपति बनूंगा ना तो मैं खरबपति बनूंगा। या के एटीट्यूड है तो मैं दूर करूंगा। अब मैं 2 करोड़ वाली लॉटरी टिकट खरीदूंगा। मैं बनूंगा खरबपति। यूँ अरबपति बन सके लॉटरी टिकट से तो हम खरबपति न बन सके। भैया आज के बाद ऐसा काई के भैकाई में मत आ देंगे तुम। और भैया तू भी आज के बाद ऐसा काई के भैकाई में मत आ जाएंगे। मतलब यूँ निकल, तेरे पास जो कुछ है क्या कहा ना, जो भी कुछ तेरे जेब में माल पानी है सब निकाल दे। तुम्हें मेरी हालत देख के लग रहा है मेरे पास माल पानी होगा।